हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई वीडियो देखने जा रहे हैं, काफी प्यारी है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत बहुत आप विराजो, आप विराजो। हमारे हार्दिक शुक्रिया। सबको दुपट्टा सी ठीक है। खूब कृपा है, दया है, गुरुदेव की कृपा। माया जाल में फंसे थे, बंबई में रहते हैं से भगवान के पार्षद तो माया जाल मुक्त करने जाते हैं, माया में घुस के जीवों को माया मुक्त करने जाते हैं। हाँ, तो आप भगवान के पार्षद हैं, हमारे ठाकुर जी के निज जन हैं। जहाँ जाएं वहाँ भगवान नाम भगवत गुण महिमा की गर्जना करें तो उससे माया भाग जाती है। भगवान के नाम गुण में अपार सामर्थ्य है। जो भगवान के नाम और गुणों का आश्रय ले लिया वो पार हो गया। अन्यथा कोई ज्ञान विज्ञान इस दुरंत माया से पार कर सके असंभव है। ज्ञानिनाम अपि चेतांसि देवी भगवती सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। जो ज्ञानिन कर चित अपरही बरियाई विमोह बस करई। अगर छूट सकता है जीव तो भगवान के नाम गुण लीला धाम का आश्रय लेकर उन्हीं के सहारे से ये माया भगवान की दासी है, फिर मार्ग दे देती निकल जाओ। और जहाँ थोड़ा सा अहम हुआ तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देती है। तो आप लोग तो भगवत पार्षद हैं, माया में नहीं फंसे थे। माया में फंसने वालों के बीच में जाके उनको मुक्त करते हैं, जाकर भगवान का यश सुनाते हैं। भगवान के यश में इतनी सामर्थ्य है कि केवल भगवद यश श्रवण मात्र से भगवत प्राप्ति। धुंधकारी किंचन मात्र भी कोई सत्कर्म नहीं किए था, केवल भगवत लीला गुणानुवाद श्रवण मात्र से भगवत प्राप्ति हो गई। ब्राह्मण पत्नियां, जबकि ब्राह्मण जन सब सांगोपांग सत्क्रियाओं से युक्त थे, लेकिन ब्राह्मण पत्नियों को जो लाभ मिला वो केवल भगवत कथा अनुराग से मिला। तो जिनको कानों से भगवत कथा सुनने को मिल गई और जिह्वा से नाम जपने को मिल गया, वे तुरंत माया पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। अन्यथा दूसरा उपाय नहीं है, दूसरा उपाय नहीं है। क्योंकि अगर जरा भी साधन का अहंकार हुआ, मैं फलाहारी, मैं मौनी, मैं त्यागी, मैं, तो वो मैं भगवत प्राप्ति नहीं होने देगा। और जो मैं का समन करता है वो भगवान का दासत्व करता है। जितना हम भगवान के चरणों में तृणादपि सुनीचेन, जितना हम अपने को नीच समझेंगे उतना ही भगवान महान बनाते चले जाते हैं। तो हम दैन्य भाव से जगत को भगवान का नाम और गुण महिमा का पान कराएं, बहुत हृदय से आशीर्वाद है। हाँ, स्वस्थ शरीर रहो और स्वस्थ बुद्धि रहे, दोनों स्वामी स्थित बुद्धि रहे और स्वस्थ शरीर रहे। और खूब डंके की चोट से भगवान नाम गुणगान करो, बस कोई परास्त नहीं कर सकता, कोई परास्त नहीं। सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। भगवान जिसके रक्षक है उसकी सीमा को भी कोई नहीं छू सकता। तो खूब मस्त रह करके जगत मंगल करो। अपना मंगल तो उनके संबंध से पहले ही हो चुका है, जो हमारा संबंध है उससे हो चुका है। अब जो संबंध को भूले हुए हैं उन्हें केवल जागृत करना है। सब जीव भगवत स्वरूप है, ये बात समझ में आ जाए उनकी कि हम प्रभु के जन हैं, बस इसी में आनंद की अनुभूति हो जाए। तो यही जागृत करो और खूब कर रहे हो और मस्त रहो एकदम। अभी वृंदावन में कई दिन रुकेंगे? कल तक है बाबा, अब एक छोटा सा क्रम है वही पदयात्रा को, तो उनके क्रम में कल की एक बैठक है। तो
सनातन एकता यात्रा दिल्ली से वृंदावन के लिए पैदल यात्रा करेंगे, मतलब सभी को जोड़ते हुए, ऐसा आपका हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सनातन ब्रह्म है, सनातन वायु है, सनातन सूर्य है, सनातन आकाश है, सनातन भूमि है। बिना सनातन की किसी की सत्ता ही नहीं है। जो सनातन धर्म है उसके बिना किसी की सत्ता ही नहीं है। यदि हम निष्काम भाव से भगवत प्रीत्यर्थ इस बात को, तो कहीं भी कोई भी हो उसको जुड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि वायु से जुड़ना, सूर्य के प्रकाश से जीना, आकाश के नीचे रहना, धरती में रहना, ये सनातन में ही रहना है। ये सब सनातन ही है। ब्रह्म स्वरूप सनातन है। सनातन कोई किसी व्यक्ति के द्वारा स्थापित किया ही नहीं, ये स्वयंभू है। जैसे वेद स्वयंभू है तो वेद भी सनातन है, ब्रह्म भी सनातन है। ऐसे हमारा जो सनातन धर्म है ये स्वयंभू है, ये किसी का प्रकट किया हुआ नहीं है। वेद जैसे स्वयंभू तैसे सनातन स्वयंभू। और भगवान जैसे आपके अंदर भावना प्रकट की है ना, ये भगवान के द्वारा प्रकट की हुई भावना होती है, जो संसार के भूले हुए प्राणियों को भगवत धर्म में स्थित करे, परम प्रीतिमय जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित करे। खूब महामंगल में ऐसे आनंद विनोद भगवान के नाम गुण लीला से बरसाइए, स्वयं डूबिए और औरों को डुबाइए खूब मंगल में। क्या हृदय से हम सहायक कर सकते हैं बताइए? बस बीमार शरीर है इसलिए हृदय से केवल बात कर सकते। ये तो सब लीला है, कोई बीमार शरीर नहीं, आपकी लीला है। हम भी ऐसे कहते रहते हमारा भी बुढ़ापे का शरीर है। लोग हमसे पूछते हैं कि काहे को बाबा झूठ बोले, तभी दाढ़ी मूछ पक्की नहीं भाई। हम कह देते नहीं, पिछली उम्र में लाके बता। ऐसी है आपकी कोई बीमारी नहीं, आपकी तो ये लीला है। महापुरुष तो भगवत स्वरूप भगवान महापुरुष तो ये सब लीला करते हैं। बस आपके दर्शन हो गए, खूब आनंद हो। और आप तो यात्रा में ही, आप ही के कारण तो पुकार ही। आप सब महापुरुषों की दया लीला से, हमारे दादा गुरुजी निर्मोही अखाड़ा के शब्द, उनको हनुमान जी का दरबार साक्षात। अंतिम समय में हमें ये पोटली दे गए संपत्ति की नाम, इसी पोटली के दम पर हम आप तक आ पाए, संतों तक पहुंच पाए। महापुरुष बस आप महापुरुषों की कृपा बनी रहे, मति ठीक बनी रहे। हाँ बस खास बात, बिल्कुल बिल्कुल। अभी एक नया कर्म लिया, प्रसन्नता है मन में, बहुत आह्लाद है, जिसके लिए मैं हनुमान जी ने चुना है। ये तो आपकी लीला है, आप सब करो बीमार सके। जी, जैसे आपके हृदय में भगवत प्रेरणा से ऐसे मनोरथ हो रहे हैं जो कि गुरुजनों की कृपा से ही संभव है, इसमें सावधानी क्या रखनी पड़ती है? मतलब जैसे जो ये कार्य वही करवाते हैं, बट हमारी तरफ से एक, अगर ये अपनी तरफ से सावधानी रखेंगे तो ये बच्चा कहाँ होंगे? बच्चा तो अपने उल्कन में चलता, सावधानी तो माता पिता करते हैं। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे मातारी। माँ बच्चे को कैसे चलाती, जब चलाना सिखाती ऐसे चलाती। तो ये ज्ञानी थोड़ी है, ये तो भगवान के प्रिय भक्त है, दास है, भगवान के शरणागत है। तो ऐसे भगवान चलाते हैं। सावधानी तो भगवान रखेंगे, ये तो बेपरवाही से चलेंगे। बच्चा तो बेपरवाही से चलता, सावधानी तो माता पिता को कर ले। हाँ, तुम्हारे बल हम दरपत लाए, उनका बल वही सुरक्षा करते। हाँ, सावधानी बस यही रखनी है कि हम बच्चा है, बस हमारे दिमाग में बना रहे कि हम किनके बच्चा है। आजात पक्ष आयु मातरम खला। जैसे छोटे बच्चे के पंख नहीं निकले, वो केवल माँ की चोंच से लाया हुआ आहार से का ही भरोसा रखता है, ऐसे हम केवल कृपा पात्र जन है। हम में कोई साधना का बल, हम में कोई ज्ञान बल नहीं है। हम केवल मेरे बल सी वृंदावन दानी, जाहि निरंतर सेवत मोहन, बन विनोद सुखदानी। जिनकी चरण कृपा ते पाई, कुंज केली रस सानी। जैसे रूप लाल हित हाथ बिकानी, निधि पाई मनमानी। मेरे बल सी वृंदावन दानी। प्रिया प्रीतम के बल से ही हम लोग बलवान हैं, प्रभु ही हमारा बल है। तो हम तो उन्मत्त होकर चलते हैं उनके चिंतन में। सावधानी प्रभु को रखनी है। सावधानी हम थोड़ी, हम कोई चतुर शिरोमणि थोड़ी है। चतुर शिरोमणि तो आप है, आपको देखना है कि मेरा पग कहाँ पड़ रहा है। हम तो आपकी मस्ती में चल रहे हैं, आप हमें संभालिए।
भगवान ऐसे भक्तों को दुलार करते हुए चलाते हैं, उनका किसी भी तरह से कहीं भी कोई अहित नहीं कर सकता। जो भक्त के सामने जो प्रतिकूलताएं आती हैं महाराज जी, उसमें हमें कैसे प्रतिकूलताएं आती है हमें परिपक्व करने के लिए, और सामने प्रतिकूलता देते हो, अंदर विज्ञान देते हैं, विवेक देते हैं, उसमें कोई सिखाने पढ़ाने की जरूरत नहीं है। सामने प्रतिकूलता रूपी प्रश्न आया, तुरंत उत्तर अनुकूलता का, उसको कैसे प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदलना है, यही भक्तों में विवेक होता है। भारी से भारी प्रतिकूलता को भी भगवान का कृपा प्रसाद मान करके और वो उसे चीरते हुए चले जाते हैं। भगवत बल होता है, भगवत बल होता है। तो जब भगवान का चिंतन होता है ना, कोई भी प्रतिकूलता नहीं रहती, सब प्रतिकूलता अनुकूलता हो जाती है। हमें किडनी ने जितनी अनुकूलता दी उतनी अनुकूलता किसी साधना ने नहीं दी। काशी में भी 20 वर्ष की साधना की, वो अनुकूलता नहीं दी। और जब किडनी फेल हुई तब वास्तविक शरणागति का बोध हुआ कि आज शरणागति क्या होती। तब ऐसे वास्तविक हाथ उठ गए कि अब तो किसी योग्य नहीं रहा, मरा लाडली, अब बस केवल बल आप हो। बस वहीं से बात बन गई। बात जो बनी वो साधना से नहीं बनी, वो बात बनी जब साधना का अहंकार नष्ट हो गया। मैं ये साधन करता हूँ, मैं ये साधन करता हूँ, और जब साधने लायक नहीं रहा शरीर, तो इससे हम पास हो गए, हम पास हो गए। बस यही हमारी जन्म जन्म की बिगड़ी बन गई। अब तो कहते हैं बार बार जन्म हो और हर बार जन्म से ही किडनी फेल हो और प्रिया प्रीतम की ठसक में रहूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा चित्त प्रिया प्रीतम चुरा ले, इससे बढ़कर कोई लाभ नहीं है। और वो तभी चुराए जब हम किसी योग्य नहीं रहे। जब अंदर से आया कि अब तो गए, अब किसी योग्य नहीं रहे, वो बात कैसे बनेगी। तो लाडली जी ने कहा मेरे लिए ही तो मैं बनाती हूँ बात, वो बना रहे हैं। जैसे स्थिति देखो तो बहुत ही गंभीर और कष्टप्रद है, और रात्रि के 1 बजे से शुरू होती है दिनचर्या, 9 बजे विश्राम होता है। बस एक स्वस्थ शरीर से भी कठिन दिनचर्या श्री जी चला रही, बहुत कृपा कर रही, बहुत कृपा। तो हम लोगों को सावधान थोड़ी है ना, सावधान तो प्रभु को रहना है कि हम बच्चे कहीं इधर उधर ना हो जाए। आपकी माया कहीं कोई प्रश्नवाचक चिन्ह हमारे चरित्र में न खड़ा कर दे, हमारे दासता में न खड़ा कर दे। ये हमें रखना है। हमें बेपरवाही है, तुम्हारे बल हम डर पतराए, हरिवंश भरोसे भय निडर नित गर्जत हरिवंश बल। हमारा कोई बल है, हमारा बल आप बल है, और आप बल फिर कोई परेशानी रहे, फिर कोई परेशानी नहीं है। सियाजू से हनुमान जी कह रहे हैं कि माँ प्रभु ने आदेश नहीं किया, नहीं तो राम बल से कहता हूँ इस दस्कंदर को थप्पड़ मारकर इसको गिरा के इसकी स्त्रियों को बंदी बना के और आपको साथ लेके अभी रघुनाथ जी के चरणों में चला जाता, पर प्रभु ने आदेश नहीं किया। भगवान का बल कितना बड़ा है कि अंगद जैसों को ऐसे 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 खिला दे, लेकिन राम प्रताप सुमिर पर भगवान का प्रताप सुमिर करके पैर रख दिया, रावण की सभा में कोई हिलाने वाला नहीं हुआ। इतनी बड़ी बात कोई दास नहीं बोल सकता जितना अंगद बोले। ये प्रभु वापस चले जाएंगे, सिया जी को हार जाएंगे, तो उठाओ। ये सिया जी के हारने को वापस जाने का अधिकार केवल रघुनाथ जी बोल सकते थे, लेकिन स्वामी के बल पर ऐसा हिला नहीं सका कोई। तो हम उनके दास हैं। राम प्रताप सुमिर पन रूपा, भगवान का प्रताप, भगवान का बल हर समय हमारे साथ है। जी आप कहते हैं कि गले तक तलवार आएगी बट गले का हार बन जाएगा। हाँ, जो भगवान के भक्त हैं हिम्मत तो इतनी रखनी पड़ेगी कि आएगी, आती है, बड़े बड़े भक्तों के जीवन में आती है। बस वो आकर के वो तलवार नहीं रह जाती, वो हार बन जाती है। पर भरोसा दृढ़ होना चाहिए। बस भरोसा दृढ़ हो गया, फिर बेपरवाह, फिर तो आंख मूंद कर चलो, वो अपने आप संभालते हुए चलेंगे। ठीक है, क्या बात है, बड़ी प्यारी। जीवन रहे कि न रहे, पहले न हो कि न हो। बाकी यार बहुत कमाल की वीडियो थी, लेकिन देखा जाए ना आज भाई भगवेश्वर धाम खुद उनके पास चल कर आए हैं
क्योंकि उनकी भी भाई एक आगे बहुत बड़ी एक यात्रा चल रही है। एक दिल्ली से लेकर वृंदावन उन्होंने पैदल यात्रा एक निकालनी है और बहुत अच्छी बात है, सफर भी काफी है। तो उसके इसके बदौलत आस्ता आस्ता साथ लोग जुड़ते जाएंगे। और लास्ट हमने देखी थी इनकी काफी ना मतलब कि एक बड़ी यात्रा बन गई थी, लोग काफी जुड़ गए थे। लेकिन इधर बात करें ना यार गुरु जी की, तो काफी कमाल का मतलब कि लास्ट पीछे एक मंथ देख ले उनकी हेल्थ इतनी खराब हो गई थी, मतलब कि बहुत सारी दुआएं की गई कि एक कुछ भी ना हो, हेल्थ उनकी ठीक हो जाए। तो भाई आज देख लो मतलब कि थोड़ा सा उनको वीकनेस है, लेकिन वो फिर से फिट हो गए हैं, सुकून के साथ बैठे और अपना भाई एक भजन दे रहे हैं सब लोगों को जो जो भी आता है। इस महीने भाई हमने काफी देखे हैं बड़े बड़े लोग उनके पास आए हैं, चाहे उसमें सुप्रीम को हाई कोर्ट का भाई जज भी हो, वो भी हमने देखा था। इतने सिंगर आए, इतने जो यूट्यूबर थे, मतलब कि जो यंग जनरेशन है वो काफी एक उनको भाई एक अपनी तरफ एक खींच रही है, और एक होना भी ऐसे ही चाहिए। और आज भगवेश्वर धाम भाई खुद उनके पास चल के आए हैं, अच्छी बात है यार। अब देखो ना एक उनकी भी अगर फॉलोइंग की बात करें या उनके भाषण की बात करें, जब भाई वो एक भजन देते हैं ना तो एक पैर रखने की नहीं जगह होती भगवेश्वर धाम में, और इतने लोग होते हैं। लेकिन ये चीज मतलब कि बहुत एक बुलंद करती है आपका दर्जा के मेरी एक मैं नहीं है, मैं किसी से बड़ा नहीं हूँ, एक मेरे मतलब कि इतने पीछे लोग हैं तो मैं उनके पास क्यों जाऊं, एक उनके आगे क्यों झुकूं, क्यों अपनी मतलब कि उनके बदौलत एक प्रेयर कराऊं, दुआ करवाऊं। तो ये चीज पीछे रख कर जाना भाई बहुत बड़ी एक बदौलत होती है। और आज भाई वो चल कर आए भी हैं सुकून के साथ, उनकी बातचीत भी चल रही है और आराम से भाई उन्होंने वेलकम किया है, उठकर गले भी लगाया और सारी चीजें उनके साथ साथ। वीडियो बहुत अच्छी है यार ना भाई, जो आए ना ये भगवेश्वर धाम, ये भाई इनकी अपनी बड़ी फैन फॉलोइंग है, बहुत भाई आवाम आती है इनके पास। बढ़ जाए ये बंदा ना आज जैसा बंदा है, इसने नहीं देखा कि यार मैं इनके पास क्यों जाऊं। वो भाई झुका है, आदर किया उनका, उनको मिला भी आया और फिर बातें कुछ सीखी हैं इनसे। और एक बात इन्होंने कही कि जो कहते हैं ना कि दूसरा बंदे को ना बच्चे को कंट्रोल करना चाहिए अपने आप पे, वो उन्होंने मिसाल दी एक माँ की। बचपन में माँ अपने बच्चे को कैसे कंट्रोल करती है, उसी तरह भगवान भी अब जो होते हैं ना, ऊपर वाला जो होता है वो भी अपने जो होता है ना जो मजहबी बंदा होता है उनको भी कंट्रोल करता है, उनको भाई सीधे रास्ते पे लगाता है। आगे वो थोड़ा सा भटक जाए तो भटक जाए, नहीं तो वो भाई सीधे रास्ते पे ही लगाते हैं। वीडियो बड़ी अच्छी थी यार। बिल्कुल यार, काफी अच्छी वीडियो थी। वो आए हैं और जैसे भाई सबसे पहले तो आते हैं, जितने भी लोग उनके पास आते हैं ऐसे भाई जो कि उनको एक मिलते हैं। और ये बागेश्वर धाम की एक ये काफी अच्छी बात है कि उन्होंने बहुत ज्यादा महाराज जी को जो एक ना रिस्पेक्ट दी है, चाहे जो भी है। लेकिन ये कि अभी उनकी एक तबीयत खराब होने की वजह से ना वो काफी ज्यादा एक लोग जो है ना भाई उनके लिए आ रहे हैं, वो जो भी है। लेकिन ये कि एक उनको इतनी रिस्पेक्ट दी, और ऊपर से ये कि जो एक जो भजन या उनको एक वो जो एक सुनाते हैं ना, मतलब एक ऊपर वाले को लेकर, वो काफी बहुत प्यारा उन्होंने मैसेज दिया उनको। एक उनकी यात्रा भी है, एक उनसे मिल भी लिया है, ये बहुत एक अच्छा हो गया। भाई वीडियो बहुत अच्छी थी, लेकिन गुरु जी ने यार जैसे वो भगवान धाम और क्या उसको बोलते हैं भगवेश्वर धाम, जैसे वो ज्यादातर लोग आते हैं ना तो वो बैठे बैठे उनसे मिलनी करते हैं या सलाम लेते हैं। तो इसके लिए भाई वो खुद अपनी चेयर से उठकर उन्होंने उसको गले लग भी लगाया, ठीक है। फिर उसके साथ वो सवाल जवाब भी किए और उसको एक अच्छी शिक्षा दी है। तो दूसरा वो अपना गुरु जी फरमा रहे थे कि यार जो एक भगवान का रूप होता है ना, जो बंदा जैसे ये ही आया है, ये लड़का आया है भगवेश्वर, हाँ, तो उस उन्होंने बोला है कि जो बंदा अपने आप को समझता है ना कि मैं कम से कम बिल्कुल ही कम हूँ, बिल्कुल ही कम हूँ, तो उसको वो चीज मिलती है। क्यों कि ऊपर वाला उसको सारा कुछ देता है कि वो अपने आप को कुछ समझ ही नहीं रहा, वो तो सारा कुछ मुझे समझ रहा है। तो उसकी जो है वो हर चीज वो ऊपर वाला उसके हाथ में लिख देता है। जिस तरह भाई जिस तरह भगवेश्वर जी आए हैं ना, तो भाई गुरु जी और अपनी बीमारी की वजह से वो खड़े नहीं हुए, लेकिन भाई भक्तों ने उसको पकड़ के ना बाजू से उधर ऊपर खड़ा किया,
लेकिन भाई उसने गले लगाया गया, फिर जो इज्जत दी है, फिर चादरें उनको दी हैं। ये प्यार होता है उनका भाई, एक प्यार होता है वो उन्होंने भाई चादरें उनके साथ बांटा है। लेकिन भाई जो उसने कहा ना कि अपना भुगवेश्वर जी ने कि हम उधर उलझे हुए हैं, उसने कहा उलझे हुए नहीं है आप, तो भाई उधर अपना जो अपने भक्तों को भाई अपना प्यार बांट रहे हैं, उनको भाई समझा रहे हैं, उधर उनको भाई शक्ति दे रहे हैं कि ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन भाई जो आप उन एक तरीके रहा अपना जो काफिला निकालने लगे हैं, रैली निकल यात्रा पर दिल्ली से, वो किधर जाना है आप? वृंदा में। भाई ये भाई बेस्ट उनका एक काम है क्या भाई, ये उनका भाई जो उनका जिम्मे उन्होंने भाई करना है क्या। बाकी वीडियो भाई बहुत अच्छी है। नहीं बिल्कुल ऐसे क्या, लेकिन यार देखो ना एक चीज हमें ये वहाँ पे देखने को जरूर मिली है कि वहाँ पे जितने भी भाई गुरु है ना, जो मतलब इस रिलीजियस साइड के ऊपर है, वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट बहुत करते हैं। मतलब एक होता है ना कि हर एक जिधर थोड़ा सा हम इसलिए आपकी मिसाल दे रहे हैं कि इधर भाई बहुत इन्होंने इख्तलाफात डाले हुए हैं, हर एक का अपना एक मिशन है। तो ये चीज उधर भाई हमें नहीं देखने को मिली। हमने जिसको भी देखा है ना, आज तक हमने नहीं सुना कोई दूसरे की बुराई कर रहा हो या वो कह रहा हो कि वो गलत है वो सही है। इस साइड के ऊपर भाई कोई भी नहीं गया। हर एक ने यही एक मतलब एक मार्ग दिखाना है अपने जो भी उनसे एक जुड़े हुए भगत हैं, और अगर वो एक के साथ जुड़े हैं तो वो दूसरे के साथ भी जुड़े हैं, और हर एक की वो रिस्पेक्ट करते हैं। और हर एक की जो है ना वो मतलब देखो ना, उनका बेसिक मकसद यही है कि एक बंदा जो मतलब गलत तरीके से कोई मतलब एक गलत साइड के ऊपर निकल रहा है, उसको एक सीधे रास्ते के ऊपर लेके आना, और उसका जो है ना वो मतलब एक मार्ग दिखाना कि भाई ये चीजें आपके लिए बेहतर है, उस हिसाब से सारी चीजें। तो ये चीज उनमें भाई एक देखी गई है। दूसरा भाई देखो ना, उनकी बातें सारी सुनने वाली यही है कि लोग यहाँ पे आते हैं और कोई ना कोई चीज एक मतलब एक दिल को जो है ना वो मतलब सुकून के लिए कोई ना कोई चीज उनको मिलती है, और यहाँ से भाई वो कुछ ना कुछ सीख के जाते हैं। तो ये बात उनकी वाकई ठीक है कि आप जितना आप अपने आप को नीचे लेके जाएंगे, एक मतलब एक होता है ना सिंपल या सादगी, जितनी आप अपनाएंगे तो उतना आप तरक्की करेंगे, उतना आपको भाई ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। तो ये चीज जो है ना वो बहुत उन्होंने काम बात की है। बाकी भाई बहुत अच्छा लगा उनको देख के। आगे इनका भी भाई एक नया एक मिशन स्टार्ट होने लगा है, और जरूर वो कामयाब हो गए। पहले भी वो करते रहे हैं, लेकिन भाई कमाल था। हाँ जी, लेकिन बहुत अच्छी वीडियो थी। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।